हेलो प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं प्रश्नावली 11.1 की प्रश्न संख्या 5 क्या दे रखी है। एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। यहाँ पे क्या कहा है, हमने एक बैक्टीरिया या जीवाणु का फोटो खींच लिया और उसको 50,000 गुना आवर्धित किया, मतलब जूम किया। अब आप फोटो करते हो उसको जूम करते हो, तो ऐसे ही हमने क्या किया, जीवाणु के फोटो को 50,000 गुना जूम करने के बाद देखा कि उसका जो आकृति थी ना या लंबाई थी वो हमें 5 सेंटीमीटर दिखाई देती है, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या होगी यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए। तो हमें इसकी असलियत वाली वास्तविक वाली लंबाई ज्ञात करनी है अगर हम इस जीवाणु को 20,000 गुना आवर्धित करते हैं या जूम करते हैं तो इसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी वो हमें ज्ञात करनी है। अब ज्ञात क्या करनी है, आवर्धित लंबाई, तो उसी को हम क्या करेंगे, यहां पे मान लेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, माना आवर्धित लंबाई बराबर है किसके, मान ली x के। अब हमें क्या बनानी है, यहां पे एक तालिका बनानी है भाई। तालिका के अंदर हमें कौन कौन से मान रखने हैं वो हमें ध्यान से देखने हैं। सबसे पहले देखो, आवर्धन कितने गुना किया है, 50,000 गुना। तो हमें जो आकृति लंबाई दिखाई दी है जीवाणु की वो 5 सेंटीमीटर की दिखाई दी है। तो एक तो आवर्धित वैल्यू दे रखी है हमें, एक लंबाई दे रखी है, यही दो ले लेंगे बस। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, आवर्धन या फिर आवर्धित, या और यहां पे क्या आ जाएगी, लंबाई, बस। अब यहां पे देखो 50,000 गुना अगर हमने आवर्धित किया है तो कितनी लंबाई दिखाई देती है, 5 सेंटीमीटर। अगर हम 20,000 गुना यहां पे क्या करें, आवर्धित करें, तो हमें लंबाई कितनी दिखाई देगी वो ज्ञात करना है। अब यहां पे क्या लिखेंगे, यह प्रत्यक्ष अनुपात में है, प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो क्या करेंगे, इनको आपस में हल कर लेंगे। कैसे, 50,000 भाग में 5 बराबर है 20,000 भाग में x। हल कर लो भाई इसको। यहां पे देखो 4 जीरो है, यहां भी 4 जीरो है, कट गई। 5 एकम 5, 5 से 5 कट गया। तो इधर क्या बचा, बाईं तरफ 1/1 बराबर है, इधर क्या बचा, 2/x। गुना कर लो, x की 1 से गुना करेंगे x बराबर है 2 की 1 से गुना करेंगे 2। तो x बराबर है 2, क्या आ गया, सेंटीमीटर। बस ये हमारा क्या आ गया, उत्तर। अगर हम यहां पे जीवाणु को 20,000 गुना आवर्धित करेंगे तो उसकी लंबाई हमें 2 सेंटीमीटर दिखाई देगी। ये उत्तर हो गया। समझ में आ गया प्रश्न? चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।